हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने स्टार्ट कर दिया गारे हीरा का ट्रैक। पैदल ट्रैक पे आ चुके हैं। इंशाल्लाह जितना हो सका आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं फजर की नमाज के बाद स्टार्ट किया, तो लगेंगे 1.5 घंटा मेरे ख्याल से ऊपर चढ़ने के लिए। ये स्टार्टिंग है और हमने यहाँ से वो सबसे ऊपर वाले पे जाना है। गेट छोटा करना पड़ेगा, सीढ़ी बेहतर है। दोस्तों 2 ट्रैक बने हुए हैं, सीढ़ियों वाला भी है और दूसरा भी है। तो हमने सोचा है सीढ़ियों वाले से चलते हैं। असल में माजून खाना भूल गए, तो इसलिए इसी तरह बेहतर है थोड़ा थोड़ा रुक के चलें। ये माशाल्लाह हिकमत यही है कि आराम कर कर के चलें। चलें जी, हम 4 लोग आए हैं ट्रैक के लिए। 3 मैरिड है और 1 अनमैरिड है। तो अजीब बात है, सांस चारों को लेना पड़ रहा है, थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ जाता है, वो ज़रूरी भी है। हिकमत अमली यही है, सुकून से पहुँचे इंशाअल्लाह। नबी पाक ने ये कैसे सफ़र किया होगा, चढ़ाई की होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पाक उन्हें करोड़ों करोड़ों रहमतें नसीब फरमाए, आमीन। हमारा एजाज़ है कि हम मुसलमान उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इस मुकाम पर 30 मिनट का स्टे होगा। मुकाम भाई बिल्कुल आसान नहीं है, हिम्मत करनी पड़नी है। हम भी हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टे करके जा रहे हैं। तो जो भी आए पूरा प्लान करके आए, डिटरमेंट होके आए कि मैंने ऊपर तक जाना है। चला जाएगा इंशाल्लाह। गाड़ी जाने देते हो, देखो। हाँ, निकले हैं तो इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। बस थोड़ा सा रह गया। ये एक पीछे खड़ा हुआ है मांगने वाला, यहाँ भी पहुंच गया। बस दोस्तों थोड़ा से रह गया, इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच। बस ये 2-3 कबीरा टर्न रह गए हैं, लेकिन वो जब सोचते हैं कि हम जा कर रहे हैं तो फिर से मोटिवेशन आती है।
तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे गारे हिरा। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है। बस ये ठीक है, हवा है। सुनो उसके बाद अबू बकर रोजे बताना अली छोटी उम्र में थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और है। ठीक है हमें बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरे जगह मारू का भतीजा बोले मेरा है, इससे बात करना। राणा तो नहीं बात करेगा, राणा हमारा दोस्त है। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जबल नूर जहाँ के गारे हिरा वाक़या है उसके टॉप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ की मोटिवेशन बहुत बड़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ वही नाजिल हुई थी, कुरान पाक का स्टार्ट यहीं से हुआ था। और लोग कितार दर कितार आ रहे हैं, बूढ़े जवान सभी मौजूद हैं। और जब बूढ़े लोगों को ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अल्लाह पाक हमें इस मुकाम की बरकत से हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए और आने वाले दिन हमारे लिए आसान फरमाए, और मरने के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए, आमीन। तो ये रास्ता है गारे के हिरा के लिए जाने का, इसी के अंदर से जाना है। تميز ما دخلش ما دخلش سيدي تميز فaites vos doigts vous ressortez ouais ouais je تميز يفرق انت vraiment يقول مش 10 Please. استغفر الله الصلاة ولا الدعاء ولا عبادة، فقط الزيارة. من نص لا يجوز. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. شوف هذا النظر. هذا شيخ हाजी हाजी जी तुसी लेट हो गए, तुसी लेट हो गए। सबर सबर से काम लेना, सबर। तो फिर आप सबर के लिए पीछे चले गए। ज़ियारत तेरी हो रही है, दुआ भी साथ दुरूद शरीफ पढ़, दुआ बांग कर दिया। خلاص زيارة नमाज जायज नहीं है यहाँ पर, को ठीक करना है। जाती है ना मोहम्मद استغفر الله
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी कि इस टाइम गारे हिरा में मौजूद है, ज़ियारत भी हो गई। तो एक चीज़ जो देखने को मिली, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, हर बंदे का शौक़ होता है कि वो यहाँ तक पहुँचे, तो बड़ी बुलंदी पे सफ़र करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ आकर जो लोग नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब पीछे इतनी बड़ी लाइन होती है जिसका हिसाब कोई नहीं है। तो बेहतर तरीका तो यही लगता है यहाँ आकर, और जो यहाँ मौलम थे वो भी यही समझा रहे थे कि आपने जो नफल पढ़ने हैं वो काबा में जाके पढ़ें, बहुत मुक़द्दस है। तो यहाँ आके सिर्फ ज़ियारत करें, उन लम्हों को याद करें कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद थे, कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें महसूस करने वाली हैं। तो यहाँ आके नफल पढ़ना, अब एक बंदा अगर नफल पढ़ने लग जाता है तो आपको पता है कितने लोग पीछे हो जाते हैं, फिर बदनज़मी पैदा होती है, एक दूसरे से बहस व तकरार होती है, लड़ाई का ख़दशा होता है। तो बेहतर है यहाँ आएँ, बड़े प्यार से आएँ, मोहब्बत से आएँ, नबी पाक के लिए आएँ, यहाँ की ज़ियारत करें। बड़ी मुश्किल से बंदा ऊपर चढ़ता है, तो आके कोई ऐसा गुस्से वाला रवैया ना अपनाएं, अपनी ज़ियारत करें प्यार और मोहब्बत से, और यहाँ से वापस जाएं। बस यही तरीका होना चाहिए। अल्लाह अकबर। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुँचे, जो पहली वही नाजिल हुई, उसमें अल्लाह पाक ने कलाम किया कि पढ़ उसके रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इखलास, सब्र, बर्दाश्त का पैकर है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया, और दीन इस्लाम जो यहाँ तक पहुँचा उसकी वजह भी उनका इखलाक ही था। आज हम मुसलमानों में इसी इखलास की, इसी बर्दाश्त की, इसी की कमी देखते हैं। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल। हम सारी इबादत करना चाहते हैं, हम उम्रा करना चाहते हैं, हम हज करना चाहते हैं, हम गारे हिरा का ज़ियारत करना चाहते हैं, हम मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जिसका सब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो बेहतरीन काम जो है वो ये है कि उनकी जो तालीमात हैं, नबी पाक की जो तालीमात हैं, उन पर जब अमल किया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि हम नबी पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो हमारा बेहतरीन तरीका ज़िंदगी गुजारने का यही है कि हम ये मुश्किलात सिर्फ इसलिए ना अदा करें कि हमने उम्रा हज करना है, ज़ियारतें करनी है। नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, हमने अपने अखलाक को तब्दील करना है, हमने लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। तब जाके अल्लाह पाक के हाँ कबूलियत का ज़रिया बनेंगी हमारी ये बातें। अदरवाइज़ हमारे जो भी अमाल हैं, अगर उसकी नीयत कुछ और होगी तो उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे वो ब्रेड यहाँ डाल दे। ये खा लेंगे वहाँ से भी। आप मक्का में हो, आप मदीना में हो, या कहीं भी हो, तो हर तरफ कबूतर ही कबूतर नज़र आते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह पाक ने जो मोहर जिस परिंदे की लगाई हुई है, पता नहीं इसकी कौन सी नेकी काम आ गई है। मज़े में फिरता है और इस पूरे जो इलाके हैं उसकी खूबसूरती में बड़ा इजाफा करता है। बहुत खूबसूरत लगते हैं। वापसी पर स्लोप ज़्यादा है, तो अगर तो रुक रुक कर स्लो चलेंगे तो ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा तेज़ चलें, आसानी से बंदा उतर जाता है। गारे हिरा के लिए जब जाना होता है ना, तो शुरू में स्टार्ट में ही रास्ते में एक बैरियर सा आता है, उसके साथ ही बकाला है। आपने गुज़रना है तो बकाले के अंदर से गुज़रना है। तो हम वापस आ रहे थे तो हमने बात की कि बड़े तेज़ हैं ये लोग, इन्होंने बैरियर लगाया हुआ है ताकि हर बंदा बकाले के अंदर से गुज़र के जाए, ताकि पानी शानी कोई जूस शूस लेके जाए।
तो हम ये बात कर रहे थे तो अंदर जो मौजूद थे उन्होंने भी सुन लिया। वो पता नहीं पाकिस्तानी भाई थे या अरबी को उर्दू आती थी, तो उन्होंने हमें पानी वाली बोतलें दी। तो हमें कहते इस बात का भी जिक्र करना है आपने कि हम ये भी करते हैं। तो अच्छा लगा पानी लेके, पानी की बड़ी ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह गारे हीरा का जो विज़िट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। बस 2 ही बातें लास्ट में आपसे कहनी है। एक तो ये कि जो भी ऊपर जाए वो टाइम ज़रूर डिसाइड करें, और बहुत अच्छा टाइम है कि फजर से पहले या फजर के बाद पूरी स्टार्ट करें ताकि टाइमली आप वापस पहुंच जाएं। हमें तकरीबन 3 से 3.25 घंटे लगे जाने में और आने में, लेकिन हम बहुत अच्छे टाइम पे गए थे। फजर से पूरी बाद हम निकल पड़े थे, तो मौसम अच्छा था, अच्छा लगा, जाना भी आसान था, आना भी आसान था। अब जो लोग जा रहे हैं 10 बजे कोई जाएगा, 11 बजे जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और छोटे बच्चों को लेकर जाना बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे बूढ़े लोग भी ऊपर पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ जाना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 लोग इकट्ठे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज़, ढक्कम पेल से गुरेज करें, वहाँ जाएं, ज़ियारत करें, अल्लाह से दुआ करें और वापस आ जाएं। वहाँ वो जो नफल की नीयत से लोग जाते हैं, नफल पढ़ने की कोशिश माइंड में यही होता है कि नफल पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मौलम साहब ने भी बताया, नफल काबा में बेहतरीन है। बाकी आप निकले गार की ज़ियारत करके तो बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ आप नफल भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी इबादतें, हमारी ज़ियारतें सब कुछ कबूल करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।